हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं। उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस दो टर्म से बना हुआ है, ग्लूकोज और ब्रेकडाउन। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन से जो हमें एनर्जी मिलता है उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये होता कहाँ है? तो ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों जगह होता है। मतलब दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग है उसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा। ये होता कहाँ है? तो ये साइटोसोल में होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? ईएमपी पाथवे है। ईएमपी पाथवे क्यों? 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम है इम्बेडेन, मेयरॉफ और परनास। इन तीनों ने ही इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को क्या किया था? इन्वेंट किया था। इसलिए इनके नाम से ही ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी रखा गया है। ठीक है। इसमें मेनली जब एक ग्लूकोज टूटता है तो क्या क्या मिलता है? 2 पायरुवेट मिलेंगे। क्या? पायरुवेट। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या मिलेगा? 2 एटीपी मिलेगा। और क्या मिलेगा? 2 NADH मिलेगा। ठीक है। इतना मेनली हमको सीखना है इस ग्लाइकोलाइसिस में। चलिए अब देखते हैं ग्लूकोज से पायरुवेट कैसे बनता है। ठीक है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में मेनली कितने स्टेप लगते हैं? 10 स्टेप लगते हैं। ये तीनों स्टेप का पहले मैं क्या बता देती हूँ? निमोनिक्स बता देती हूँ। उसके बाद आप इसको रिलेट कीजिएगा इसके स्टेप से। ठीक है। चलिए निमोनिक्स में चलते हैं। सबसे पहला निमोनिक्स क्या है? गुड गर्लफ्रेंड। ठीक है। ग्लूकोज की जगह क्या हो जाएगा? गुड। ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो इसको हम गल। ठीक है। और उससे क्या बना? फ्रुक्टोज मतलब फ्रेंड, FRIEND, गुड गर्ल फ्रेंड। ठीक है। यहाँ तक समझ गए? गुड में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। गल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फ्रेंड क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ तक समझ में आ गया? गुड गर्ल फ्रेंड फील से क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज 16 बाइफॉस्फेट। फिल द ग्लास से क्या हो जाएगा? ग्लाइसल्डिहाइड। ठीक है। इसमें एक और बनता है, मतलब जब फ्रुक्टोज टूटता है ना तो 2 पाथ बनता है। ठीक है। क्या क्या? तो ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक बनता है धप। ठीक है। तो धप को हम लोगों ने नाम दिया है डेली। तो क्या हो जाएगा? गुड गर्ल फ्रेंड फील ग्लास डेली। यहाँ तक तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है। चलिए हम नीचे के स्टेप से चलते हैं। अब क्या है? बाई। देखिए ये वाला जो स्टेप है वो किसमें क्या आ जाएगा? बाई। किसके द्वारा? अब गर्लफ्रेंड है, अच्छी गर्लफ्रेंड है, वो फील कर रही है ग्लास। अब कितने ग्लास फील करेगी? या तो 3 पैग या 2 पैग। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गए? उसके बाद वो क्या करती है? प्ले पियानो। पियानो का क्या हो जाएगा? पायरुवेट। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो गुड गर्लफ्रेंड हमारा कोड क्या हो जाएगा? पूरा कोड एक बार लिख देती हूँ ताकि आप उसको लिख लीजिए। गुड गर्ल फ्रेंड क्या है? गुड गर्लफ्रेंड। गुड का G, गर्ल का G, फ्रेंड का F। गुड गर्लफ्रेंड फील F, ग्लास GLASS ग्लास, G डेली DAILY, D। यहाँ तक याद हो गया? 3 पैग या 2 पैग। ठीक है। 3 और 2। ठीक है। यहाँ तक याद हो गया? डेली। उसके बाद क्या करती है? प्ले पियानो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुड का G 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7, 8, 9, 10। देखिए पूरा स्टेप याद हो गया ना। अब चलिए हम कन्वर्सन करते हैं। ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इसमें क्या होता है? एक ATP यूज होता है। ठीक है। अब यूज होता है मतलब क्या हो रहा है? हम खर्च कर रहे हैं नहीं, जो हमारे पास पैसा है उसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। ठीक है। ये याद रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे का क्या है? आइसोमर है। ठीक है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना? फ्रुक्टोज 16 फॉस्फेट। इसमें भी क्या होता है? एक ATP यूज होता है। तो मेनली कितने ATP यूज हुए? 2 ATP यूज हुए हैं। ठीक है।
अब फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट क्या में होगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रुक्टोज मेनली कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, क्योंकि हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। तो ये जब 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन जाएंगे। एक हो जाएगा ग्लाइसल्डिहाइड, एक हो जाएगा ढप। ठीक है, दोनों में जो लास्ट पाइरुवेट बनता है वो सेम बनता है, तो हम दोनों को न ले जाके सिर्फ एक का लास्ट स्टेप जाएंगे और जितना भी प्रोडक्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम लेके चलते हैं, उससे क्या बनेगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसोलेट, 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसोलेट से 3-फॉस्फोग्लाइसोलेट, 3 से अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ 3 से 2 नंबर पे फॉस्फेट को चेंज कर रहे हैं, तो 3 से 2 फॉस्फोग्लाइसोलेट, 2 से पेप फॉस्फोइनाइल पाइरुवेट, और पाइरुवेट के बाद फिर पाइरुवेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब एटीपी कहाँ पे बनता है, तो जब 2 स्टेप में एटीपी बनता है। ठीक है, और दोनों स्टेप को क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन। याद रखिएगा, जहाँ पर एटीपी बनता है वहाँ उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन। ठीक है, तो मेनली 2 जगह, 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसोलेट से 3-फॉस्फोग्लाइसोलेट में। ठीक है, और एक और लास्ट है कौन सा, फॉस्फोइनोइल पाइरुवेट से पाइरुवेट में। 2 जगह क्या हो रहा है, एटीपी बन रहा है। जहाँ पर भी टर्म एटीपी आएगा वहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, याद रखिएगा, काइनेज। ठीक है, ये याद आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए, एक जगह NADH प्रोड्यूस होता है, NADH प्रोड्यूस होता है, अगर जहाँ पर भी NADH प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो NADH कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसोलाइड तक। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो पहला स्टेप था वो क्या कर रहा था, एटीपी यूज कर रहा था, पहला और तीसरा स्टेप, इसलिए इन यहाँ तक के स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी या प्राइमरी फेज। ठीक है, और जो इसके बाद वाला फेज है 5 से 10 तक, उसको कहेंगे पे ऑफ या एनर्जी जनरेशन फेज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जहाँ पर NADH प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फराइजेशन, और जहाँ पर ATP प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब कोई पूछेगा कि जो ग्लूकोज है उसमें कितने रिवर्सिबल स्टेप होते हैं और कितने इरिवर्सिबल। ठीक है, मतलब रिवर्स कर सकते हैं, तो जो 7 स्टेप होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, और सिर्फ 3 स्टेप होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं, उसके साथ क्या क्या हम एंजाइम भी देखते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में कौन सा एंजाइम आ रहा है, या तो हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। काइनेज यहाँ पर जरूर ATP से रिलेशन है। ठीक है, अब क्या है, पहले ही बताया था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, एक दूसरे का आइसोमर है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, आइसोमरेज। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा, तो कौन सा एंजाइम आएगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, याद रखना, इसको कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप, और इसमें जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये जो एंजाइम है उसको कहते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम। इस प्रोसेस को तो आप याद कर लीजिए, इस स्टेप को। ठीक है, अब ये याद हो गया। अगर आपको ये स्टेप लिखना रहेगा तो मैंने पहले ही बताया है, जो मेरा क्या है निमोनिक्स है उसको साइड में लिख दीजिए, उसके बाद आराम से उसके सामने स्टेप लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे उतना स्पेस तो नहीं है कि बगल में क्या करूँ, मैं अपना निमोनिक्स लिखूँ, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से अब क्या बना, 2 भाग में डिवाइड हो गया, ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी कीटोन क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों भी एक दूसरे का आइसोमर है, मतलब जब चाहे ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट धप में बदल सकता है, धप पागल में बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा स्टेप है जो इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल तो 7 स्टेप है, तो क्यों ना हम इरिवर्सिबल को याद कर लें, ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पहला जो इरिवर्सिबल स्टेप है वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा, वो मतलब जहाँ जहाँ पर ATP यूज हुआ है वो स्टेप क्या है,
इरिवर्सिबल स्टेप है। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। 2 स्टेप तो ऐसे ही पता चल गया जहाँ पर एटीपी यूज होता है। ठीक है, तीसरा स्टेप में आते हैं। अब क्या है, ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम लेके चलते हैं तो उससे क्या बना 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसिलेट। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक NaDH2। ठीक है, NaDH प्रोड्यूस होगा। अब क्या बोला था, जहाँ पर भी NaDH रहेगा वहाँ पे कौन सा एंजाइम रहेगा, डिहाइड्रोजिनेज। क्या, डिहाइड्रोजिनेज। अब जो ऊपर वाला स्टेप है उसमें डिहाइड्रोजिनेज ऐड कर दीजिए। मेनली ऐसा ही होता है कि ऊपर वाला स्टेप में जो आपका एंजाइम आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसिलेट से क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लाइसिलेट। इसमें क्या हो रहा है, एक एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर प्रोड्यूस हो या कंज्यूम हो मतलब नहीं है, वहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो कौन सा आएगा, काइनेज। और फिर ऊपर वाला स्टेप को लिख दीजिए, फॉस्फोग्लाइसिलेट काइनेज। ठीक है, अब 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसिलेट से क्या हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लाइसिलेट। अब 3 फॉस्फो से क्या बनेगा, 2 फॉस्फो। ये क्या किया है, सिर्फ अपना जो नंबरिंग है फॉस्फेट का वो चेंज कर दिया, मतलब म्यूटेशन इसमें हुआ, इसलिए इसमें जो एंजाइम है वो क्या है, फॉस्फोग्लाइसिलेट म्यूटेज। ठीक है, अब क्या है, 2 फॉस्फोग्लाइसिलेट से क्या बन गया, पेप फॉस्फोइनाइल परवेट। इसमें कौन सा एंजाइम है, इनोलेज एंजाइम है। अब देखिए 2 स्टेप क्या मिला था, इरिवर्सिबल, जहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहा था। एक जो लास्ट स्टेप है वो है इरिवर्सिबल स्टेप, उसमें क्या है, फॉस्फोइनाइल परवेट से पायरुवेट में चेंज होना। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम है, तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है। अब यहाँ तक तो आपको पूरा स्टेप समझ में आ गया। अब इसमें एटीपी कितना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मेनली क्या हुआ, एक NaDH। इसका क्या मतलब है कि 2 NaDH, क्योंकि हमने एक ग्लाइसिल्डिहाइड का किया था, धक्का नहीं किया, तो दोनों स्टेप तो साथ ही में हो रहा है, मतलब कि 2 NaDH। ठीक है, एटीपी कितने प्रोड्यूस हुए, तो 4 एटीपी, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह दिखा रहा है, 2 के 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 एटीपी। यहाँ तक समझ गए। अब एक NaDH में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जो ओल्ड थ्योरी है उसके अनुसार 3 एटीपी, लेकिन न्यू थ्योरी के अनुसार 2.5 एटीपी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब टोटल कितने एटीपी, तो पहले पुराने तरीके से देख लेते हैं, 4 + 6 कितने हो गए, 10 एटीपी। तो क्या अगर कोई पूछेगा नेट कितने, टोटल पूछेगा तो 10 एटीपी, अगर नेट पूछा तो जो 2 एटीपी यूज हो गया है वो यूज को घटा दीजिएगा, तो 8 एटीपी। ठीक है, नए तरीके से तो कितना हुआ था, 2 NaDH प्रोड्यूस हुआ था, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और पहले से मेरे पास 4 एटीपी था, मतलब टोटल एटीपी पूछेगा तो 9, लेकिन नेट पूछेगा तो 9 में कितना माइनस कर देना है, 2 जो यूज हो गया है, तो 7 एटीपी। मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में हमें 8 एटीपी नए प्रोसेस, पुराने प्रोसेस से और नए प्रोसेस से 7 एटीपी मिलता है। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।